आज हम आपको जिस खलनायक की कहानी बताने जा रहे हैं उसकी शुरुआत सोशल मीडिया से हुई और सोशल मीडिया ही वो जरिया बना जिससे वो क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। नमस्कार, मैं हूं अंकुश जोशी, आपका स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल प्रोग्राम मैं हूं खलनायक में। और आज हम जिस खलनायक की क्राइम कुंडली खोलने जा रहे हैं उसका नाम है ऋतिक बॉक्सर। जनवरी 2023 की रात राजधानी जयपुर में गोलियों की गूंज सुनाई देती है और शहर की आबोहवा में घुलती है दहशत। और फिर एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें ऋतिक बॉक्सर खुलेआम कहता है, हां हमने ये फायरिंग करवाई है। और इसके बाद ऋतिक बन जाता है मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। शौक, रंगदारी, फायरिंग, धमकी, फितरत, पुलिस को चुनौती देना, सपना जरायम की दुनिया का बादशाह बनना, नाम ऋतिक बॉक्सर। जिस उम्र में लोग अपना करियर बनाने की सोचते हैं उस उम्र में ऋतिक ने जरायम की दुनिया में कदम रख दिया। ऋतिक सिर्फ 20 साल की उम्र में अपराध की दुनिया का बड़ा चेहरा बन गया। उस पर 8 संगीन मामले दर्ज हो गए। ऋतिक जितनी तेजी से क्राइम की दुनिया में आया उतनी ही तेजी से पुलिस के रडार पर भी आ गया। एक नौजवान युवा को पुलिस इस कदर ढूंढने लगी कि वही पुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन हो। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह थी एक वारदात, एक ऐसी वारदात जिसने राजधानी जयपुर में दहशत पैदा कर दी। वो दिन था 28 जनवरी 2023 को जयपुर के पॉश इलाके में जी क्लब के बाहर फायरिंग होती है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वीडियो में नजर आता है कि 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और बेखौफ अंदाज में फायरिंग करते हैं। राजधानी में गोलियों की गूंज सुनाई देती है। लोगों में खौफ पैदा होने लगता है। पुलिस को खुलेआम चुनौती मिलती है। पुलिस पूरी घटना के बारे में पता लगाने की कोशिश में जुट जाती है। तभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होता है और इस पोस्ट को देखकर पुलिस भी सकते में आ गई। पोस्ट में इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली जाती है और लिखा जाता है, राम राम जयपुर, ये जो जी क्लब पर फायरिंग हुई है वो मैंने यानी ऋतिक बॉक्सर और अनमोल बिश्नोई ने कराई है। याद रहे सबका नंबर आएगा। जय बलकारी LB गैंग। यही वो एक पोस्ट थी जिसने ऋतिक बॉक्सर को रातों रात कुख्यात कर दिया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ऋतिक बॉक्सर का नाम सुर्खियां बनने लगा। इस पोस्ट से ऋतिक बॉक्सर पुलिस की रडार पर आ गया और देखते ही देखते ऋतिक पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। साथ ही इस मैसेज में ये बता दिया गया कि ऋतिक लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है, क्योंकि इस संदेश में नीचे लिखा था LB गैंग यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अब ये पुलिस के लिए चुनौती थी कि ऋतिक बॉक्सर को कैसे पकड़ा जाए। ऋतिक बॉक्सर अब पुलिस की रडार पर तो आ गया था, लेकिन वो बहुत ही शातिर था। ऋतिक को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। लेकिन पहले ये जानते हैं कि कैसे एक साधारण परिवार में पैदा होने वाला एक लड़का पहले बॉक्सर बनने का सपना पालता है और फिर देखते ही देखते क्राइम के दलदल में चला जाता है। ऋतिक बॉक्सर जयपुर के मालवीय नगर का रहने वाला है। ऋतिक ने बड़े होकर बॉक्सर बनने का सपना देखा था,
लेकिन ऋतिक के पिता बहुत जल्द दुनिया छोड़कर चले गए। ऋतिक ने स्कूली शिक्षा मालवीय नगर के सरकारी स्कूल से की। ऋतिक के परिवार में मां के अलावा एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। ऋतिक की मां परिवार पालने के लिए टिफिन सेंटर चलाती थी। बचपन में ऋतिक ने इस पूरे संघर्ष को काफी करीब से देखा। ये सब देखकर ऋतिक ने ठान लिया चाहे जो कुछ करना पड़े, लेकिन इस गरीबी से दूर होना है। वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। ऐसी परिस्थिति में स्कूलिंग पूरी होने के बाद ऋतिक ने प्राइवेट ग्रेजुएशन पूरी करने की सोची और किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, लेकिन वो लगातार यूनिवर्सिटी आता जाता रहता। इस दौरान ऋतिक के स्टूडेंट से अच्छे संबंध भी बन गए। अभी तक ऋतिक का सपना बॉक्सर बनने का ही था। जिम जाना और बॉक्सिंग करना उसे बहुत पसंद था, तो ऋतिक ने एसएमएस स्टेडियम में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। अभी तक ऋतिक का अपराध की दुनिया से कोई सरोकार नहीं था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे ऋतिक के परिवार का जीवन भी पटरी पर आने लगा। घर में शुरू हुए टिफिन सेंटर से घर खर्च भी चलने लगा था। यही वो समय था जब ऋतिक नौकरी की तलाश करने लगा। जहां एक तरफ वो नौकरी की तलाश में था, वहीं दूसरी ओर ऋतिक ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर दोस्तों के साथ बैठना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताने लगा। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को देखकर वो इम्प्रेस हो गया। उसने तुरंत लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े सोशल मीडिया के पेज फॉलो करना शुरू कर दिए। ऋतिक बॉक्सर ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसको ज्यादा किसी ने सीरियस नहीं लिया। शायद यही कारण था कि ऋतिक बॉक्सर दिन प्रतिदिन एक खतरनाक अपराधी बनता चला गया। एक मां जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए मेहनत कर रही थी, पिता के जाने के बाद वो मां अपने बच्चों को पालने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। शायद उस मां को भी ये इल्म नहीं था कि जिस बच्चे के लिए वो मेहनत कर रही है वो बच्चा अपराध की दुनिया का सरगना बनने वाला है। देखते ही देखते ऋतिक लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आने लगा। बस यहीं से ऋतिक बॉक्सर की जिंदगी में क्राइम की एंट्री हो गई। ऋतिक ने साल 2018 में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था और 2023 वो साल था जब राजस्थान पुलिस के लिए ऋतिक मोस्ट वांटेड बन गया था और पुलिस ने उस पर 1 लाख के इनाम की घोषणा कर दी थी। की दुनिया में आने के बाद ऋतिक ने पिस्टल को अपना दोस्त और रंगदारी को पेशा बना लिया। जो भी ऋतिक को रंगदारी देने के लिए मना करता वो ऋतिक का जानी दुश्मन बन जाता। तो अब आपको दिखाते हैं ऋतिक के क्राइम की वो कुंडली जो किसी को भी हैरान कर दे। ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ पहला मुकदमा 18 नवंबर 2020 में गंगानगर में दर्ज हुआ। व्यापारी एलडी मित्तल से लॉरेंस गैंग के वीरेंद्र ने थाईलैंड से धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। रुपए नहीं देने पर ऋतिक बॉक्सर ने पिस्टल से एलडी मित्तल के दामाद शुभम गुप्ता की कार पर फायरिंग की। ऋतिक के खिलाफ दूसरा मुकदमा गंगानगर जिले के राय सिंह नगर पुलिस थाने में 27 दिसंबर 2020 को दर्ज हुआ। व्यापारी लाला खटीक से लॉरेंस गैंग के वीरेंद्र ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। रुपए नहीं देने पर ऋतिक ने सोनू मराठा, संदीप जाखड़, मनदीप बराड़ और बबलू कड़ेला के साथ में लाला खटीक पर फायरिंग कर दी। हनुमानगढ़ निवासी व्यापारी इंद्र हिसारिया से अवैध वसूली के लिए ऋतिक बॉक्सर ने धमकी दी।
इस केस में ऋतिक बॉक्सर गिरफ्तार हुआ और 5 साल की सजा भी सुनाई गई। जी क्लब के मालिक अक्षय गुरनानी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। पैसा नहीं देने पर ऋतिक बॉक्सर ने 28 जनवरी 2023 की रात जी क्लब पर फायरिंग करवा दी। इस फायरिंग से पूरे शहर में दहशत फैल गई। प्रॉपर्टी डीलर अशोक कुमार जैन से 2 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी मांगी। ये पैसा गोल्डी बराड़ के नाम से मांगे गए, जिसमें ऋतिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। सांगानेर निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी हरजेश नरानिया से रोहित गोदारा ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी। ऋतिक बॉक्सर ने भी हरजेश को धमकी दी, अगर पैसा नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है। उनके पास कई शार्प शूटर हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं। हरजेश नरानिया ने रंगदारी नहीं दी तो ऋतिक ने शूटर्स को हरजेश पर फायरिंग करने के लिए भेजा, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। हरमाड़ा के प्रॉपर्टी डीलर महेंद्र सिंह शेखावत को ऋतिक बॉक्सर ने 5 करोड़ नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी। जनवरी 2023 को रोसो क्लब के मालिक जितेंद्र पवार से रोहित और ऋतिक ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। कहा पैसे नहीं दिए तो जान जाएगी। इस पर जितेंद्र ने अशोकनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। जनवरी 2023 को ऋतिक और रोहित ने इंटरनेशनल कॉल के जरिए बनी पार्क निवासी सांबरे होटल के मालिक राहिल तांबी और अनिल तांबी से 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। इसके बाद राहिल तांबी ने बनी पार्क थाने में शिकायत दर्ज करा दी। प्रतापनगर के होटल काली के मालिक दिलीप तोलानी को लॉरेंस के गुर्गे अनमोल बिश्नोई ने धमकी दी। इस पर ऋतिक बॉक्सर ने भी तोलानी से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। ऋतिक ने होटल मालिक को धमकी दी कि अगर पैसा नहीं दिया तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। क्लब पर फायरिंग ने ऋतिक बॉक्सर को पूरे राजस्थान में सुर्खियों में ला दिया, लेकिन अब पुलिस ने भी इसे सलाखों में डालने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसके लिए तैयार की गई एक स्पेशल टीम और आदेश मिलते ही स्पेशल टीम निकल पड़ी ऋतिक की तलाश में। जी क्लब की घटना के बाद ऋतिक बॉक्सर को पकड़ना राजस्थान पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया था। अब तो राजस्थान पुलिस ने भी ऐलान कर दिया था कि अब राजस्थान पुलिस की पकड़ से दूर नहीं अपराधियों के गिरेबान गैंगस्टर रोहित गोदारा ऋतिक बॉक्सर जल्द होंगे गिरफ्त में। दोनों अपराधियों को पकड़वाने वालों को मिलेगा 1-1 लाख का इनाम। राजस्थान पुलिस की सख्ती के सामने अपराधी चारों खाने चित होने लगे। पुलिस ने बकायदा इश्तेहार जारी कर दिया, 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया और फोटो भी सार्वजनिक कर दी। अब पुलिस को इंतजार था उस सुराग का जो ऋतिक बॉक्सर को सीधे सलाखों में डाल दे।
एक तरफ जहां पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बदमाशों के प्रति लोगों में डर बढ़ता जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने मेहनत की और कड़ी से कड़ी मिलाकर आगरा पहुंच गई। आगरा पुलिस की मदद से पुलिस ने 3 शूटर्स को दबोच लिया, लेकिन जब तीनों शूटर्स को जयपुर लाया जा रहा था तब रास्ते में तीनों शूटर्स ने शौच जाने के बहाने पुलिस का वाहन रुकवाया और पुलिस के हथियार छीनकर वहां से फरार होने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस किसी भी सूरत में बदमाशों को छोड़ना नहीं चाहती थी। जवाबी फायरिंग शुरू हुई और पुलिस ने तीनों बदमाशों के पैर में गोली मार दी। इसके बाद पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। उधर पुलिस इन बदमाशों का इलाज करवा रही थी और इंतजार कर रही थी कि इनके जरिए ऋतिक बॉक्सर के बारे में कोई जानकारी मिले। लेकिन पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही ऋतिक बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट डाल दी। इस पोस्ट में सीधे सीधे पुलिस फोर्स को चुनौती दी गई और बदमाशों को गोली मारने के बाद ऋतिक बॉक्सर गुस्से में लिखता है, ओम हम भी चाहते तो क्लब में किसी को गोली मार सकते थे। चलो जंग की नई शुरुआत गोली मारने से ही करेंगे। जय श्री राम, जय भारत सलाम, शहीद नू, फेक एनकाउंटर एलबी ग्रुप। ऋतिक बॉक्सर द्वारा जो ये फेसबुक पे पोस्ट की जा रही है, ये फेक आईडी से लिए हुए मोबाइल सिम और फेक आईडी से लिए हुए इंस्ट्रूमेंट, उनका यूज करते हुए इंटरनेट को यूज किया जा रहा है और इंटरनेट पे वीपीएन बना करके ये कॉल की जा रही है। वीपीएन बना करके ही वीपीएन के मार्फत ही ये पोस्ट डाली जा रही है, जिससे कि वो अपनी लोकेशन को हाइड कर सके, क्योंकि वीपीएन से आप कई अलग अलग सर्वर्स के थ्रू आप अपनी कॉल को रूट कराते हो। उस वजह से ये अपनी लोकेशन को हाइड करने में सफल हो रहा है। ऋतिक बॉक्सर के सोशल मीडिया पर दिए गए मैसेज के बाद पुलिस की टेंशन बढ़ गई थी। पुलिस को डर था कि कहीं बदला लेने की फिराक में ऋतिक बॉक्सर किसी अन्य वारदात को अंजाम न दे दे। एक तरफ वो बदमाश थे जिनको पुलिस ने गोली मारकर अस्पताल की बिस्तर पर ला दिया था और दूसरी ओर लॉरेंस गैंग के सभी शूटर्स को पुलिस ढूंढ रही थी। इधर ऋतिक बॉक्सर के पीछे स्पेशल टीम लगी पड़ी थी और यही कारण था कि ऋतिक बॉक्सर और उसके साथी स्पेशल टीम की रडार पर आना शुरू हो गए थे। ऋतिक बॉक्सर इंटरनेशनल कॉल करके जयपुर के व्यापारियों को धमकी देता था। पुलिस के पास ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि इन व्यापारियों की जानकारी और मोबाइल नंबर से इन बदमाशों तक कैसे पहुंचा जाए। पुलिस ने इस गैंग के लोकल नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया। पुलिस टीम ने एक एक कर लॉरेंस की गैंग के लोकल बदमाशों को पकड़ना शुरू किया। इससे ऋतिक का नेटवर्क जयपुर और राजस्थान में टूटता चला गया। इसके कारण ऋतिक को लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया। ऋतिक के पास पैसा खत्म हो गया था। वो समझ गया था कि पुलिस ने उसके नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ दिया है। ऋतिक ने जयपुर के एक व्यापारी को धमकी दी और 2 दिन में फायरिंग करने की बात कही। इस घटना को अंजाम देने के लिए ऋतिक खुद जयपुर आने वाला था। पुलिस के पास पुख्ता सूचना थी कि वो रक्सौल बिहार बॉर्डर पार करने वाला है। 5 दिन से टीम उस पर नजर रख रही थी। एक टीम नेपाल बॉर्डर पर पहुंची और उसके बाद ऋतिक बॉक्सर को पकड़ लिया गया। जिस बेटे को एक मां ने यह सोचकर पाला कि एक दिन बेटा कामयाब होगा, नाम रोशन करेगा, परिवार की जिम्मेदारी संभालेगा, लेकिन वो बेटा बंदूक संभालता है और कई परिवारों को उजाड़ देता है। लेकिन अंत उसका भी वही होता है जो एक गैंगस्टर का होना चाहिए, वो ये कि वो जेल की सलाखों के पीछे है और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। तो आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए खलनायक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।